नवरात्रि पूजा में आप सभी भी अखंड ज्योत लगाते हैं या साधारण सरल तरीके से दीपक तो लगाते ही होंगे। उसमें बची हुई बाती और तेल का आपको क्या करना चाहिए, यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत खास रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले चैनल पर हालांकि मैंने विस्तृत रूप से नवरात्रि पूजा विसर्जन विधि बताई है, कृपया उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। कब कैसे विसर्जित करना है पूरी विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप सभी को बतलाते हुए चलूं कि नवरात्रि में माँ से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु अमृत के बूंद की तरह है और अपने आप में पावन है, पवित्र है। जो व्यक्ति इसका सही प्रयोग कर लेता है ना, नवरात्रि की संपूर्ण पूजा का फल उसे स्वयं ही मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से कभी भी जो आपने दीपक लगा रखा है, अखंड दीपक हो या साधारण सरल तरीके से, आपको उसे अपने जो है किसी भी स्वरूप में बुझाना नहीं चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। किसी भी स्वरूप में वह जब तक जलता रहे ना, अखंड ज्योत भी, उसे जलते रहने देना चाहिए। नवरात्रि 9 और दिन की होती है, तो आपने जो नियम ले रखा है नवरात्रि में 9 दिन जो है दीपक के उपाय का या साधारण सरल तरीके से अखंड दीप का, तो उसे जो है 9 रात तक पूर्ण रूप से जलने देना चाहिए। तभी आपको पूरी नवरात्रि का पूजा का फल मिलेगा। इसका ध्यान रखते हुए अब आप सभी ने जो अखंड दीप लगा रखी है उसे भी कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। नवरात्रि हो जाने के बाद दूसरे दिन दशमी से उसमें तेल डालना बंद कर देना चाहिए। परंतु आप सभी जो है चौकी विसर्जन तो दशमी की सुबह कर ही देंगे। ऐसे में जो दीपक है वह स्वतः ही ठंडा हो जाता है, तब तो उसे विसर्जित करें, नहीं तो उस दीपक को उसी स्थान पर आपको रखकर छोड़ देना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वह स्थान अभिमंत्रित है, माता की चौकी हटाने के बाद भी वहाँ आपको थोड़ी सी देर के लिए उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए, दीपक वहाँ पर लगाकर रख देना चाहिए। अगर आपके अखंड ज्योत ठंडी नहीं हुई है, बुझी नहीं है, तो उसे उसी स्थान पर रखना चाहिए। अखंड ज्योत जलते रहनी चाहिए जब तक वह जलती रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें तेल डालना आप बंद कर दें। वह परिपूर्ण रूप से जल जाएगी तो इससे आपको ज़्यादा सुखद फलों की प्राप्ति होगी। अब आपने अखंड ज्योत लगा रखी है तो उसमें कहीं ना कहीं तेल बच ही जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए? तो यह तेल एक अभिमंत्रित तेल के स्वरूप में जाना जाता है। माता रानी की ज्योत में जो है शक्तियां आकर वास करती हैं, कई तरह के शुभ संकेत भी मिलते हैं, आप सभी जानते होंगे। अब जो तेल बच गया है उसे इधर उधर तो फेंकना है नहीं और नहीं प्रवाहित करना है। आप सभी को उस तेल को जो है अपने शरीर में स्नान से पहले चुपड़ लेना चाहिए। वह अभिमंत्रित तेल है, कोई ऐसी वैसी यह जानकारी नहीं है, अपने आप में अद्भुत कही गई है। जो नवरात्रि में माँ को जो समर्पित वस्तु होती है वह अपने आप में अद्भुत है। नवरात्रि की जो ज्योत है उसमें अगर तेल बच जाता है तो वह अपने आप में अद्भुत है ही। उसे या तो आप सभी की इच्छा है, बहुत अधिक बच गया है तो आप सभी थोड़ा अपने पास रखकर थोड़ा बहुत दान में दे सकते हैं, या आपकी इच्छा है आप कैसे इसे प्रयोग में लेना चाहते हैं। कई भक्तजन जानते हैं कि यह रोग दोष मिटाने में सहायक है। स्नान से पहले आप सभी को इस तेल को जो है शरीर में चुपड़ना चाहिए, इससे लाभदायक इसे माना जाता है, क्योंकि यह अभिमंत्रित स्वरूप में हो गया है। 9 दिन तक वहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है मंदिर में, या जो है दुर्गा सप्तशती पूजा स्नान इत्यादि में अपने आप में कई तरह के कार्य होते हैं। मंत्र जाप होता है या साधारण सरल तरीके से आपके नाम से, आपके मुख से माँ के नाम भी मिल जाते हैं ना, स्मरण हो जाते हैं, तो भी वह अपने आप में अद्भुत हो जाता है। तो उस तेल को तो फेंकना आपको है नहीं, बल्कि उसका जो है आपको शरीर में या बच्चों के शरीर में या अपने किसी भी स्वरूप में, आप तिलक के स्वरूप में भी उसको छोटा सा स्वरूप में, जिस भी स्वरूप में प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु शरीर में आप सभी उसका प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों का अनुभव आप करेंगे और रोग दोष संकट पीड़ा का भी इससे निदान हो जाता है। तो यह तो बात हो गई तेल की। अब बचा हुआ जो बाती है और जो भस्म इत्यादि होती है, देखिए हम पूजा में राख इत्यादि देखिए हवन करते हैं भस्म में, और साथ ही किसी न किसी स्वरूप में उस अग्निकुंड में भस्म मिल ही जाती है। कहने का अर्थ है, आप समझ रहे होंगे, जो हवन इत्यादि होता है या छोटा सा अग्यारी के माध्यम से, उसे किसी भी स्वरूप में फेंकना नहीं चाहिए। उसे मस्तक पर धारण कर कर अपने ही घर के गमले में रख देना चाहिए। यहाँ वहाँ बिखेरने का उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा अपने पास पूजा के लिए रखिएगा, क्योंकि जब कोई बच्चे हरी बीमारी से प्रभावित हों तो उस माता रानी की जो आपने हवन कर रखा है उसकी राख अभिमंत्रित है, मस्तक पर धारण करे, बच्चों के कान के पीछे भी उसे लगा सकते हैं। नज़र दोष से भी वह बचाने का कार्य करता है। अपने ही घर के गमले में आप सभी को इसे या अपनी खेत खलिहान में डालना चाहिए, ताकि जो है बरकत हो, परिवार में समृद्धि हो, अनाज इत्यादि जो घर में किसी न किसी स्वरूप में अन्न धन्य के भंडार इससे भरते हैं, ऐसा प्रमाण कहता है। बची हुई बत्तियाँ, जो नवरात्रि के 9 दिनों में बची हुई बत्तियाँ
होती हैं उन्हें भी कहीं भी यहाँ वहाँ पैरों में आते हुए आपको नहीं फेंकना चाहिए। वह बत्तियाँ भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कही गई हैं। अगर आप नवरात्रि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने ही घर के गमले में या अपने ही घर का कोई ऐसा खाली स्थान जो अपना स्वयं का हो, हल्का सा गड्ढा खोदकर धरती पर जो है समाहित वस्तु हमारी धरती से ही उत्पन्न है और उस धरती पर ही समाहित हो जाती है, तो इससे पूजा पाठ का आपको ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस कार्य को आप सभी को करना चाहिए। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है, यह सर्वश्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में जाना जाता है। तो नवरात्रि पूजा में आप सभी को आवश्यक रूप से यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करना है। यह जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है कि आपको कब कैसे विसर्जित करना है। जय माता दी।